आप किसी भी कंट्री बैठे हुए हो और किसी दूसरे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायर्ड होती है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सिंगापुर के लिए कितनी चाहिए, मलेशिया के लिए कितनी चाहिए, बैंकॉक थाईलैंड वगैरह के लिए कितनी चाहिए, लाओस कंबोडिया के लिए कितनी चाहिए, और पुर्तगाल और शेंगन कंट्रीज़ के लिए कितनी चाहिए, फ्रांस, स्पेन के वगैरह के लिए कितनी चाहिए, और अमेरिका के लिए कितनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अमेरिका के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका अपना सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम ही ऐसा होता है कि वो सिस्टम के अंदर आपका सिर्फ पासपोर्ट ऐड करते हैं, वो सारी डिटेल उनके पास आ जाती है कि बंदे ने क्या लेन देन किया हुआ है। तो छोटे कंट्रीज़ के ऊपर पहले मैं आता हूँ। ये जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, 3 से 4 दिन का वीज़ा ही अप्लाई करना है। यही बताइएगा मैं 3 से 4 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो जो मलेशिया जैसा कंट्री है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और कंबोडिया और लाओस है, ये छोटे-छोटे, वियतनाम है, ये छोटे एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट के अंदर कम से कम 4 से 5 लाख रुपया पाकिस्तानी पड़ा होना चाहिए। अगर आप इसको कितना होना चाहिए इंडिया में और बांग्लादेश में और नेपाल वगैरह में, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर 5 लाख रुपया हो, 4 दिन का आपका टूर प्लान है, 5 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए आपके अकाउंट में, तो आप अपनी करेंसीज़ में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि पाकिस्तानी कितने हो, तो आपके पाकिस्तानी 5 लाख कितने आपकी करेंसी में बनते हैं। तो आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब ये छोटे-छोटे कंट्रीज़ का मैंने आपको बता दिया है। चाहे इसके अंदर सिंगापुर जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, कंबोडिया जा रहे हो, लाओस जा रहे हो, वियतनाम जा रहे हो, और उसके अलावा दूसरे तीसरे श्रीलंका जा रहे हो। इसके अलावा कई ममालिक हैं एशिया के अंदर आ जाते हैं, इंडोनेशिया जा रहे हो। तो ये जो छोटे-छोटे जितने भी ममालिक हैं, इनमें ये है कि कई ममालिक तो बैंक स्टेटमेंट में छोटी-छोटी बैंक बैंक स्टेटमेंट पे भी दे देते हैं वीज़ा, और कई ममालिक बैंक स्टेटमेंट की डिमांड भी नहीं करते। तो ये है कि जो छोटे-छोटे ममालिक हैं, इनमें आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया तो होना चाहिए। 4 से 5 लाख रुपया हो, आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। ये क्लियर हो गया। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ लोग कहते हैं जी बैंक स्टेटमेंट क्या हम खुद से बना लें? जी आप बना सकते हैं, क्यों नहीं? आप सारा कुछ कर सकते हैं। मसला ये है कि अगर वो ट्रेस हो जाती है, अगर उनको पता चल जाता है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जाली बनाई हुई है, तो वो आपको फॉर लाइफ वो बैन कर देंगे अपने कंट्री के लिए। और जब आप शेंजन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे भी अगर ऐसा हो जाता है, तो तमाम शेंजन कंट्रीज़ के लिए आप बैन हो जाते हो। अगर ऐसा भी नहीं है, आप छोटे कंट्री पे ऑलरेडी बैन हो, तो शेंजन कंट्री के लिए जब वीज़ा अप्लाई करते हो, तो वो देखते हैं स्टेटस आपका, वो कहते हैं जी फलां कंट्री ने आपको क्यों बैन किया हुआ है, रीज़न बताएं। ये चीज़ें होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, मसाइल पैदा हो सकते हैं। और उसके अलावा जी अब मैं आता हूँ शेंजन कंट्रीज़ के ऊपर। आप स्पेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इसके अंदर शेंजन कंट्रीज़ में काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं, अराउंड अबाउट 25 कंट्रीज़। ये 25 कंट्रीज़ के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? इसमें आपने करना क्या है, आपने क्राइटेरिया बनाना है। मैं जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, मैक्सिमम 5 टू 6 डेज़, या 1 हफ्ते से ज़्यादा मत टूर दिखाइए बताइएगा कि मैंने 1 हफ्ते से ज़्यादा टूर ना दे बताइएगा कि मैंने वहाँ पे रहना है। कोशिश कीजिएगा 5 दिन का। अब आपने 5 दिन का टूर बताना है। आपने इसमें होता है ट्रैवल प्लान। ट्रैवल प्लान क्या है? आपने बनाना ये है कि आपने देखना है कि आपकी होटल की बुकिंग कितने की है। आपकी हो सीधा-सीधा मैं बताता हूँ, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए आपके बैंक में पड़ा होना चाहिए। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने-अपने कंट्रीज़ के हिसाब से। मलेशिया सॉरी मल इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल के लोग अपने-अपने कंट्रीज़ के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मैंने कितने पैसे क्या कहे हुए हैं। 12 से 14 लाख रुपया पाकिस्तानी आपके अकाउंट के अंदर पड़ा होना चाहिए। शेंजन कंट्रीज़ का आपने वीज़ा अप्लाई करना है, और वीज़ा अप्लाई करते हुए बताना है कि जी मैंने 5 दिन वहाँ पे स्टे करना है। और इतने पैसे जब आपके पास आपके अकाउंट में होंगे, वो बंदे को समझ आ जाएगी हाँ, ये बंदा सर्वाइव कर सकता है। और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक लंबी वीडियो बनाई हुई है। मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि जी बैंक स्टेटमेंट बनानी किस तरह है। ऐसा नहीं है कि जी आज आपने वीज़ा अप्लाई करना है और 10 दिन पहले आपके अकाउंट में पैसे आ गए थे, इससे पहले पैसे नहीं थे, या इस महीने आए हुए हैं, उससे पहले कई 6 महीने तक पैसे ही नहीं थे। कुछ कंट्री 3 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ कंट्री 6 माह की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं वीज़ा के लिए। ये डिपेंड करता है कंट्रीज़ के ऊपर कि कौन से मुल्क कितने माह की मांगते हैं। अगर आप तो छोटे-छोटे कंट्रीज़ हो गया, ये थाईलैंड का अप्लाई करते हो, ये सिंगापुर का अप्लाई करते हो, कंबोडिया का, लाओस का, ये 3-3 माह की बैंक स्टेटमेंट में इनका काम चल जाता है।
तो कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो बड़े कंट्रीज़ होते हैं, या कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनके रिक्वायरमेंट के अंदर होता है कि जी आप 6 माह की बैंक स्टेटमेंट दें, तब आपको 6 माह की ही बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। और 6 माह तक आपने बैंक स्टेटमेंट को उसको प्रोसेस करके जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट बनाई हो। ये नहीं है कि जी स्टेटमेंट बनाने के लिए भाई के अकाउंट में पैसे भेजे, भाई से कल वापस ले लिए, उसको भेजे, वापस ले लिए, ये चीज़ें ट्रैक हो जाती हैं, चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अगले बंदा जिसने भी आपको वीज़ा देना है वो उसका काम ही ये है, इन्हीं चीज़ों को काउंट करना, इन्हीं चीज़ों को देखना। ये चीज़ें बैंक स्टेटमेंट पे बुरा असर डालती हैं। किसी अच्छे कंट्री के लिए, आप छोटे कंट्री के लिए तो वाक़ई वीज़ा लग जाएगा, बड़े कंट्रीज़ के लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो ये है कि आप बैंक स्टेटमेंट इस तरह मेंटेन कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि बैंक स्टेटमेंट किस रीज़न से बनानी है, किस तरह बनानी है। इस तरह अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हो तो आपकी वीज़ा बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिजेक्ट नहीं होगा, ये कन्फर्म बात है। अगर इस तरह आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हो जिस तरह मैंने डिटेल्स दी हुई है ऑलरेडी बैंक स्टेटमेंट बनाने की। तो ये प्रोसेस था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर नहीं किया हुआ तो कर दें, अगर कर दिया हुआ तो दूसरे तीसरे को भेज दें, उसे कह के इसको सब्सक्राइब कर दें। ये है प्रोसेस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।